हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादल थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर एंड ये रेस्ट ऑपरेटर का एक्चुअल यूज़ क्या है, राइट। सो बिना किसी देरी के गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास एक एग्जांपल है। आई डोंट नो आप में से कितनों को मालूम होगा कि हम अगर इस तरीके से कोई भी फंक्शन को कॉल करते हो, राइट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप ये देख सकते हो कि जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैंने जितने भी वैल्यूज़ पास किए उसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। एंड वही आर्गूमेंट्स जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, राइट। सो वी हैव अ आर्गूमेंट्स, वी हैव अ पैरामीटर्स। लेकिन आप एक चीज़ ये बहुत क्लियरली देख सकते होंगे कि मैंने जब फंक्शन को किया डिफाइन तो मैंने कुछ भी पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बावजूद अगर मैं इस तरीके से कोड को चलाता हूँ, ठीक है, अब देखो मैं ये कोड को चलाऊंगा और मुझे इसका आउटपुट आ जाएगा, बेसिकली मुझे इसका टोटल मिल जाएगा। माय गॉड, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ और रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी अब आप देख सकते हो मुझे टोटल 21 आ रहा है। आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। एंड मैंने एक न्यू फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया। आप देख सकते हो ये जो फंक्शन कॉल है कितना स्टिकी स्क्रोलिंग हो रहा है, देखो। वरना वो सबसे पहले जो टॉप में था ऊपर जाता था। सो गाइस इसके बारे में जानना हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो होता ये था कि गाइस पहले रेस्ट ऑपरेटर के आने से पहले वी हैव दिस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नाम से पता चल रहा है कि जितने भी आर्गुमेंट्स जब फंक्शन कॉल करते समय जो पास किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट उसको गेट कर रहा होता है। हमें फिर पैरामीटर की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली इसके साथ खेल सकते थे। बट अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे अब होगा ये कि जब मैं ऐसे चलता हूँ, ठीक है, अब बेसिकली इसको मैं एक फैट एरो फंक्शन बना दे रहा हूँ एंड नाउ इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक कॉन्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना, कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल फंक्शन को मैंने फैट एरो फंक्शन बना दिया। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अभी देखो 21 था, ये देखो, ये देख रहे हो क्या हो गया, बता रहा भाई ये क्या चीज़ है, ये आर्गूमेंट क्या चीज़ होता है, ये इसको नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे देखो आर्गूमेंट्स नहीं पता चल रहा, इतना लंबा चौड़ा मुझे यहाँ पे वार्निंग आ रही है। सो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पे बिना पैरामीटर पास करे लेकिन मुझे चाहिए टोटल यूजिंग फैट एरो फंक्शन। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो गाइस हेयर आपका ये जो रेस्ट ऑपरेटर वो काम आता है जहाँ पे डजन मैटर कि आप कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो। आपको इतना मालूम है, ठीक है, मुझे स्टार्टिंग के 2 आर्गुमेंट चाहिए, रेस्ट मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल मुझे उनकी वैल्यू एक जगह स्टोर करके रखनी है। वहाँ पे आपका काम आता है रेस्ट पैरामीटर। देखो क्या है, व्हाट इज रेस्ट पैरामीटर, कोई डेफिनेशन पूछ दिया तो। सो ये रेस्ट पैरामीटर इज एन इम्प्रूव्ड वे टू हैंडल फंक्शन पैरामीटर allowing us to more easily handle various input as a parameter in a function। तो ये सारी चीज़ें क्या एक इनपुट्स है तो उसको एज अ पैरामीटर हैंडल करना एकदम इजीली हम रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। दैट्स इट। आर्गुमेंट जितना भी दिया हो उसको अगर आपको फंक्शन में गेट करना है, गो विथ रेस्ट ऑपरेटर। कैसे, मैं अब आपको बताता हूँ। आपको डॉट 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 ये 3 डॉट्स लिखनी है। देन यू हैव टू सिंपली राइट, कुछ भी नाम दो आप, बेसिकली एक एरे बना के देगा आपको वो, ठीक है। कुछ भी आप नाम यहाँ पे दे दीजिए। लेट से मैं लिख देता हूँ टोटल, सॉरी टोटल ऑलरेडी डिफाइन किया। मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, वैल्यूज़ लिख दी मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दी। यहाँ एक काम करते परम्स लिख देते ना, ये थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है परम्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्गूमेंट है उसके बदले ये जो परम्स है यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट। कुछ मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना किया। अब मैं यहाँ चलूँगा, CLS करूँगा एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस सी मुझे 21 आ गया, मुझे मेरा आउटपुट आ गया। सो दिस इज़ योर रेस्ट ऑपरेटर जहाँ पे अगर आप फंक्शन कॉल करते समय मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो। लेट्स से आपको नहीं आइडिया, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि मुझे स्टार्टिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रिमेनिंग मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू फिर भी मुझे चाहिए। तो वहाँ पे आप रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हो बिकॉज उसका काम ही यही है कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उन सबको वो गेट कर लेगा। दैट्स इट। एंड देन उसके बाद आपको उसके साथ सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, कांस्टेंट निकालना है, आई मीन मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, जो भी होगा इस एवरेज निकालना है, जो भी आपको करना हो आप इसके साथ कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि देखो यहाँ पे ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The rest parameters gather all the remaining arguments। ये एक लाइन आपका डाउट क्लियर कर देगा। डैट ये जो रेस्ट पैरामीटर है, सी रेस्ट ऑपरेटर हम बोलते बट इट्स योर एक्चुअली, आई मीन इट्स एक्चुअली योर रेस्ट पैरामीटर्स गैदर ऑल द रिमेनिंग आर्गूमेंट्स। मतलब ये कि सपोज मैं लिखता हूँ A कॉमा B कॉमा एज इट इज़, ठीक है। अब सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ। अब आप देखना मेरा यहाँ पे अगर मैं टोटल पे चलता हूँ तो मुझे आ रहा है टोटल 18।
जूम कर देता हूँ, हालांकि मैं दिखा ही रहा हूँ आपको जूम करके, तो मुझे टोटल 18 आ रही है, क्योंकि अब मैंने 2 पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वहाँ पे पास कर दी। तो हुआ उससे ये कि ये जो फर्स्ट एंड देन सेकंड वैल्यू था, उसकी वैल्यू जो ए और बी में पास हो गई। बट उसके बाद जो ये रेस्ट पैरामीटर, रिमेनिंग पैरामीटर्स, रिमेनिंग आर्गूमेंट्स, ये जो 3 4 5 6 थे, वो इसमें जाके स्टोर हो गया एंड मैंने उसको लूप चला के उसका टोटल मुझे मिला। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो रिमेनिंग दो स्टार्टिंग के दो जो मेरे आर्गूमेंट्स थे, उसको छोड़ के रिमेनिंग का मुझे यहाँ पे टोटल आ गया। सो दिस इज़ योर रेस्ट पैरामीटर। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं सपोज स्टार्टिंग में ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ, इसको एज इट इज़ रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डॉट 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 कर देते, ठीक है, ये देखो गाइज ऑलरेडी मुझे पहली वार्निंग आ रही है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ चलता हूँ, मुझे आ रहा है, बता रहा है रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। ये खुद बोल रहा है कि जो रेस्ट पैरामीटर है मस्ट बी द लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि इसका काम क्या है, रेस्ट पैरामीटर, रिमेनिंग पैरामीटर या रिमेनिंग आर्गूमेंट्स, सिंपल इस तरीके से, मतलब कि जितने बचे कुचे आपके आर्गूमेंट्स है उसका टेक केयर मैं कर लूँगा, रेस्ट पैरामीटर वो बोलता है। लेकिन अगर आप पहले ही पूरा रेस्ट पैरामीटर, पहले ही जो आप पैरामीटर पास कर उसको ऐड कर दोगे, तो बाकी की ये दो को कौन सी वैल्यू दोगे आप, क्योंकि पूरा का पूरा जितने भी ये आर्गूमेंट्स थे वो तो इसने ले लिया, इन दोनों को तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। डेट्स वाई अगर आप सिंपली ये कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो ये पूरा का डेटा इसमें आ जाएगा, आपको मालूम है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये कि आपका ये जो बेसिकली रेस्ट पैरामीटर है, ऑलवेज ऑलवेज आपको जितने भी डेटा, इट डजेंट मैटर, बट ये आपका ऑलवेज एंड में ही आना चाहिए, ताकि ये जो टोटल 4 है, 1 2 3 4 ए बी सी डी की वैल्यू हो गई, रिमेनिंग बचे 2 वो चले गए इसके पास, रेस्ट पैरामीटर। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतनी। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। रेस्ट पैरामीटर इज नथिंग बट द अल्टरनेटिव ऑफ योर आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट, जो हम पहले नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज़ करते थे, बट जब आया फैट एरो फंक्शन, वहाँ पे आर्गूमेंट्स ने काम करना छोड़ दिया। दिस ऑब्जेक्ट था उसने भी काम करना छोड़ दिया, न्यू कीवर्ड था उसने भी काम करना छोड़ दिया, तो कुछ तो चाहिए ना उसके बदले। सो डेट्स वाई फॉर दैट आर्गूमेंट वाला पोर्सन, तो उसको टैकल करने के लिए वी हैव दिस रेस्ट पैरामीटर। बाकी सब सेम है, वही चीज़ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले सिर्फ एक आर्गूमेंट्स था, नाउ एक रेस्ट पैरामीटर है। एंड हाँ, यहाँ पे अब आप पैराम्स नहीं लिख सकते हैं, ये मेक श्योर करना, यहाँ पे अब आपका ई आ जाएगा बेसिकली इस तरीके से। सो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। एंड फाइनली अब आपको पता चल गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्ट पैरामीटर। एल्स आप मोस्टली कोई भी वीडियो में देखोगे स्प्रेड ऑपरेटर वो भी 3 डॉट्स थे, बट ये है आपका रेस्ट पैरामीटर। दिस इज द यूज केस ऑफ योर रेस्ट पैरामीटर। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एंड जो आपके मन में एक डाउट था रिगार्डिंग रेस्ट पैरामीटर, क्या वो क्लियर हुआ या नहीं। एंड इफ यू वांट मोर डिटेल वीडियो द डिफरेंसेस बिटवीन स्प्रेड एंड देन ऑपरेटर, आई मीन स्प्रेड एंड देन रेस्ट ऑपरेटर या पैरामीटर, देन प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस बताना चाहूँगा ऑलरेडी मैंने सेकंड चैनल भी ओपन कर लिया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। इस चैनल को भी जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 5 लाख सब्सक्राइब बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। ई कॉमर्स वेबसाइट आने वाला है, कोड फेस्ट 2 आने वाला, तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।